चिराग पासवान के उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले से इतना तो साफ हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किसी भी हाल में नहीं करना चाहते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार में 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में महागठबंधन से राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आमतौर पर यह देखा गया है, बीते विधानसभा चुनाव को देख ले या उपचुनाव को देख ले, जेडीयू जहां जहां चुनाव लड़ी है वहीं पे चिराग पासवान चुनाव लड़े हैं। यानी कि सीधे तौर पर चिराग पासवान का मकसद है कि जेडीयू को डैमेज करना, और कहीं हद तक इस मकसद में सफल भी हुए हैं बीते विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान। बेशक चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा न हो, लेकिन जेडीयू द्वारा यह लगातार कहा गया कि वो बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि एनडीए जो टूटा, नीतीश कुमार सरकार गिराकर आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बना दी। चिराग पासवान न गोपालगंज लड़ेंगे न मोकामा लड़ेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ने का फैसला जो है वो पार्टी कर रही है, इस पर बैठक जो है वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही यह तय हो गया कि दोनों सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, वैसे ही चिराग पासवान ने भी तय कर लिया है कि दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देंगे। और चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते जो है वो बिगड़े। चूंकि चिराग पासवान बेशक विधानसभा के चुनाव में गठबंधन में नहीं लड़े हो, लेकिन वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो एनडीए गठबंधन में लड़े। चूंकि महागठबंधन में उनके लिए रास्ता पहले ही बंद हो चुका है, तो चिराग पासवान के पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं एनडीए के अलावा। और एनडीए को लेकर भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है, अंदर खाने जो चर्चा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, वो चिराग पासवान को एक्सेप्ट करना किसी भी हाल में जरूरी नहीं समझते हैं। यानी कि अमित शाह भी नहीं चाहते हैं कि चिराग एनडीए में आए। पिछली सरकार में आपने देखा चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर मुखर होकर जरूर बोल रहे थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं बोल रहे थे। सबसे बड़ा कारण यही था कि चिराग पासवान किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वो बेशक एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन उन पर आरोप जो है वो लगातार यही लगता रहा कि वो बीजेपी के इशारे पर वो चुनाव लड़े, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े, जेडीयू को डैमेज करने की कोशिश की गई। और कहीं हद तक चिराग पासवान इसमें सफल भी हुए हैं। और उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने इतना तो साफ कर दिया कि चिराग पासवान हर हाल में चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता है तो फिर चिराग पासवान न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। चूंकि महागठबंधन में उनके लिए रास्ता पहले ही बंद हो चुका है, जो महागठबंधन का गेट है वो बंद हो चुका है। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक चिराग पासवान की एंट्री महागठबंधन में नहीं हो सकती है। तो फिर चिराग पासवान करेंगे क्या? तो उनके पास एकमात्र विकल्प जो है वो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बच जाती है। चिराग पासवान लगातार कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो और 24 का डील जो है वो पहले ही कर लें कि चिराग पासवान एनडीए में लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता भी समझ रहा है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप महागठबंधन के साथ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं, नीतीश कुमार आपको आने नहीं देंगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। और क्षेत्रीय दलों का इतिहास रहा है कि वो हमेशा चुनाव गठबंधन में ही लड़ते हैं। अगर अपनी सीट बचानी हो, जैसे चिराग पासवान को लोकसभा पहुंचना है, उनको अपना सीट बचाना है, तो उनको एनडीए में जाना ही पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो किसी भी हाल में एनडीए में चाहेंगे कि चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने शर्तों पर, चिराग पासवान की शर्तों पर नहीं, बल्कि बीजेपी अपनी शर्तों पर उन्हें एनडीए में एंट्री कराएगी और चुनाव लड़वाएगी। आमतौर पे बीते लोकसभा चुनाव के वक्त भी जो भी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी, उसमें से उम्मीदवार कौन थे? कई ऐसे उम्मीदवार थे जो सांसद बने, जो जिनका ताल्लुक जेडीयू से था। नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए भाई आप वहां से चुनाव लड़ लीजिए, सिंबल जो है वो लोजपा का होगा। और ऐसी परिस्थिति हर बार बनती है और इस बार भी यही परिस्थिति बनेगी। संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे, उनको 5, 6, 7 सीट मिलेगी, जिसमें से ज़्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और 2-3 जो इनकी घर की सीट है, ये खुद जो है वो उस पर चुनाव लड़ेंगे।